Hello dear students, as you all know we have completed our chapter that is reaching the age of adolescence, and today we are going to discuss about the questions and answers of the same chapter, and today's topic pertains to class 8th. So let's get started. Here is question number 1. What is the term used for chemical secretions of endocrine glands? सो क्वेश्चन नंबर 1 का कहना है ऐसा जो भी केमिकल स्क्रीशंस हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से होती है, मतलब डक्टलेस ग्लैंड से जो स्क्रीशन होती है उनके लिए एक पर्टिकुलर टर्म है, तो वो कौन सा टर्म है जो यूज़ किया जाता है? सो हमारा आंसर है द केमिकल सबस्टेंस secreted बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज कॉल्ड हार्मोन्स. हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज टेकिंग प्लेस इन द बॉडी. सो केमिकल सबस्टेंसेस जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो हमारे डक्टलेस ग्लैंड्स जो स्क्रीट करते हैं उन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं. और जो भी हमारी बॉडी में जो भी चेंज होती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस, तो उसके लिए हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा डिफाइन एडोलेसेंस. एडोलेसेंस क्या होता है? द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंज लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस. द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस इज नॉर्मली 11 years to 19 years. सो ये एडोलेसेंस जो है ये लाइफ का एक ऐसा पीरियड होता है जब बॉडी में कुछ चेंज आती है, जब बॉडी जो है रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाती है, बोथ इन द बॉयज़ एंड द गर्ल्स. और इस पीरियड को हम एडोलेसेंस बोलते हैं. और इस ये जो पीरियड है एडोलेसेंस का किस एज से स्टार्ट होता है? तो नॉर्मली जो इसका एज रहता है दैट इज़ फ्रॉम 11 years to 19 years. तो 11 years से लेकर 19 years तक का जो पीरियड होता है उसे हम एडोलेसेंट एज कहते हैं. ठीक है. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था. अब क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट्स मेंस्ट्रुएशन, एक्सप्लेन. क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है और इसे एक्सप्लेन करना है. ठीक है. सो आवर आंसर इज द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग ऑन ए रेगुलर मंथली बेसिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मेंस्ट्रुएशन होता क्या है. इसमें कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें यूट्राइन लाइनिंग जो होती है वो शेड हो जाती है, मतलब यूट्रस जो है वो वीप करता है. ठीक है. उससे एक फ्लूइड निकलता है मंथली बेसिस पे. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन. इट स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी एंड इन द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ द फीमेल बॉडी. सो ये जो प्रोसेस है ये बेसिकली फीमेल्स में ही होती है. और ये कब स्टार्ट होती है? जब कोई फीमेल जो है अपनी प्यूबर्टी में आती है, अपनी एडोलेसेंस एज में आ जाती है, रिप्रोडक्टिवली वो मैच्योर होती है, तो ये साइकिल जो है उनका स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. द यूट्रस प्रिपेयर्स इटसेल्फ टू रिसीव ए फर्टिलाइज्ड एग ऑन एवरी मंथ. और इस प्रोसेस में क्या होता है? यूट्रस जो है अपने आप को तैयार करता है, हर मंथ में जो फर्टिलाइज्ड एग जो है उसे रिसीव करता है. ठीक है. ड्यू टू दिस द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस बिकम थिक एंड इज सप्लाइड विद ब्लड टू नर्स द एम्ब्रियो. और जिसके कारण जो है यूट्रस की जो इनर लाइनिंग होती है वो मोटी हो जाती है और उसे जो है प्रॉपरली ब्लड सप्लाई होता है, जिसके कारण वो एम्ब्रियो को नर्च कर सकती है, एम्ब्रियो का केयर कर सकती है. ठीक है. इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर ये एग फर्टिलाइज नहीं होता है, देन क्या होता है? देन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस बिकम ब्रेक्स डाउन एंड गेट रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ब्लड थ्रू द वेजाइना. और अगर एग जो है फर्टिलाइज नहीं होता है तो लाइनिंग जो है यूट्रस की वो ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है और रिलीज हो जाती है वेजाइना से इन द फॉर्म ऑफ ब्लड. सो ब्लड के फॉर्म में जो वेजाइना से वो लीक आउट होता है, फ्लश आउट होता है. ठीक है. द टाइम पीरियड फॉर दिस इज़ अबाउट 2 to 8 days एवरी मंथ. और ये जो साइकिल जो है ये हर महीने होता है, हर मंथ होता है. लगभग ये 2 से 8 दिन तक ये साइकिल रहता है. ठीक है. एंड दिस मंथली साइकिल इज नोन एज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल. और इसी मंथली साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता कहते हैं. सो बेसिकली ये जो एग जो है मैरिड लेडीज़ में फर्टिलाइज होता है और अनमैरिड लड़कीज गर्ल्स में ये एग जो है फर्टिलाइज नहीं होता है. और उनकी बॉडी से जो ये और यूट्रस से जो है ये ब्रेक डाउन होता है और ये रिलीज हो जाता है ब्लड के फॉर्म में थ्रू वेजाइना. तो सो इस पूरे साइकिल को हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं. और ये साइकिल जो है ये खाली फीमेल्स में ही होता है. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, हियर आई कंक्लूड माय टुडेज टॉपिक. टेक केयर एंड थैंक यू.